Good morning, students. Today we shall do NCERT questions of the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom, written by Nelson Rolihlahla Mandela. स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चंस राइट कर रखे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं लिखने की, लेकिन आप लोग वीडियो को वॉच करके इन जो क्वेश्चन मैंने करवाए उनको लर्न कर सकते हैं। अगर जिसने नहीं लिखा वो ये क्वेश्चन लिख लेंगे नोटबुक में। जहाँ से आप लोगों ने सप्लीमेंट्री के चैप्टर्स कंप्लीट किए थे उसके बाद पहले अलाटेड टू गॉड के लिखने, फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर्स के लिखने हैं। इसमें मैं सिर्फ ओनली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा, शॉर्ट। इसके अलावा ये एनसीईआरटी के सफिशिएंट है, दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में आप लोग पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, यानी समारोह कहाँ पर हुआ। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स। और साथ में आप लोगों ने बताना कि इंडिया में कोई ऐसी बिल्डिंग है जो सैंडस्टोन से, मार्बल पत्थर से बनी हुई हो। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप बुक में से भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी मैं आपको टीच कर ही रहा हूँ। आंसर इज द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। वो जो सेरेमनी थी लवली सैंडस्टोन के एम्फी थिएटर एक बिग हॉल होता है, वहाँ पर टुक प्लेस हुई। इट वॉज फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। इसको प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में बनाया गया था। दीज आर द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट हाउस एटसेट्रा। यानी जो इंडिया में जो बिल्डिंग पूछी गई थी जो सैंडस्टोन से बनी थी वो है रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। आप कैसे कह सकते हैं कि 10 मई ऑटम डे है साउथ अफ्रीका में, और वाई इज 10th मई 1994 इम्पोर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका, और 10th मई 1994 साउथ अफ्रीका के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। आंसर इज इट इज़ बिकॉज ऑफ वेदर एंड द डॉनिंग ऑफ फ्रीडम आफ्टर अबाउट 300 ईयर्स ऑफ वाइट रूल। ये इसलिए मौसम की वजह से, और साथ में 300 साल के वाइट रूल के बाद जो आज़ादी की सुबह हुई उसकी वजह से। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द फ्रीडम, और ये फ्रीडम की वजह से भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर्स। अपनी स्पीच के शुरुआत में मंडेला ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है अनकॉमन, ह्यूमन डिजास्टर के बारे में जिक्र किया। व्हाट डज ही मीन बाय दिस, इससे उसका क्या मतलब है। व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, और वो ग्लोरियस अचीवमेंट क्या थी जिसकी वो लास्ट में बात करता है। आंसर इज बाय दिस ही मीन्स द वाइट रूल इन साउथ अफ्रीका ओवर द ब्लैक्स। इसका मतलब ये था कि साउथ अफ्रीका में ब्लैक के ऊपर वाइट का रूल्स। इट लास्टेड वेरी लॉन्ग, ये काफ़ी लंबे समय तक रहा। इट वॉज रियली ए डिजास्टर ऑफ वाइट मैन रूलिंग ओवर द ब्लैक। ये बिल्कुल एक दर्दनाक या दुख बात थी कि वाइट जो मैन थे वो ब्लैक के ऊपर शुरू से ही रूल कर रहे थे। The glorious human achievement is getting political independence from the white rule by the black natives। और glorious human achievement क्या थी कि जो ब्लैक लोग वहाँ के रहने वाले थे उन्होंने जो वाइट रूल से जो इंडिपेंडेंस मिली वो glorious human achievement थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। जो इंटरनेशनल लीडर वहाँ पर सेरेमनी में आए हुए थे, मंडेला ने उनके लिए किसके लिए धन्यवाद किया। आंसर इज He thanks the international leader for coming to take possession with the native people of South Africa। उसने इंटरनेशनल लीडर का इसलिए धन्यवाद किया कि वो साउथ अफ्रीका के जो नेटिव पीपल है, जो ब्लैक पीपल है, उनके साथ वहाँ पर सीट लेने के लिए आए, उनके साथ बैठने के लिए आए, उसके लिए उनका धन्यवाद किया। इट इज़ अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो इस चीज़ को उसने ये कहा कि जस्टिस, न्याय, शांति और मानव सम्मान की जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आइडल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए क्या आइडल्स, क्या आदर्श सेट किए। आंसर इज ही सेट आउट द आइडल्स ऑफ लिबरेटिंग हिज पीपल फ्रॉम वेरियस बॉन्डेजेस। उसने आइडल्स सेट करे कि वो अपने लोगों को विभिन्न प्रकार की जो बॉन्डेज है, बंधन है, उनसे छुटकारा दिलाएगा। दीज आर ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। वो उनको गरीबी से, वंचित से, दुख सहन करने से, लिंग भेद से और दूसरे भेदभाव से फ्री करवाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे इसको आप लोग। व्हाट डू मिलिट्री जनरल डू, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई। मिलिट्री जनरल क्या किया करते हैं और उनका एटीट्यूड कैसे चेंज और क्यों। आंसर इज द मिलिट्री जनरल डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज़। जो मिलिट्री जनरल है वो अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते हैं। दे ओ अलायंस टू देयर कंट्री, वो अपनी कंट्री के प्रति अपनी जो लॉयल्टी है उसको शो करते हैं। दे डू देयर ड्यूटी एज पर द मिलिट्री प्रोविजंस, वो मिलिट्री के जैसे ऑर्डर होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटी करते हैं। देयर एटीट्यूड हैज़ नाउ चेंज, अब उनका जो एटीट्यूड था वो चेंज हो गया। दे केयर मोर फॉर पर्सनल गेंस दैन देयर ट्रू ड्यूटीज एज पर द डिफेंस रूल्स, यानी वो अपने पर्सनल गेंस के लिए ज़्यादा केयर करते हैं ना कि डिफेंस रूल्स के अकॉर्डिंग ड्यूटी के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम क्यों बजाए गए। आंसर इज टू नेशनल एंथम्स वर संग एज देयर वर टू मेन कम्युनिटीज और रेसिस। दो नेशनल एंथम इसलिए बजाए गए क्योंकि वहाँ पर दो कम्युनिटीज़ और या नस्ल थी। वन वाज ऑफ द वाइट्स एंड अदर ऑफ द ब्लैक्स, एक तो वहाँ पर वाइट्स पीपल रहते थे, दूसरे वहाँ पर ब्लैक। सेकेंडली द एंथम ऑफ द वाइट्स वाज द एंथम ऑफ द ओल्ड रिपब्लिक, और जो वाइट का जो एंथम था वो ओल्ड रिपब्लिक था, ओल्ड रिपब्लिक का एंथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डेकेड एंड इन द फाइनल डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। एंड नेल्सन मंडेला ने 20th सेंचुरी के पहले डेकेड में और लास्ट डेकेड में गवर्नमेंट के सिस्टम को कैसे डिस्क्राइब किया। आंसर इज इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द वाइट ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप विद देयर डिफरेंसेस। 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में वाइट्स, साउथ अफ्रीका के जो वाइट्स हैं वो अपने डिफरेंसेस की वजह से अपने आप को सर्वोच्च मानते थे। दे बिल्ट ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। उन्होंने ब्लैक पीपल, अपने ही ज़मीन के जो ब्लैक पीपल थे उनके अगेंस्ट रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम बिल्ड किया। रेशियल का मतलब होता है नस्लीय भेदभाव करना शुरू कर दिया। इन द लास्ट डेकेड देयर सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर। लास्ट डेकेड में उनका जो सिस्टम था ये वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। इट वॉज रिप्लेस्ड बाय अनदर, दूसरा सिस्टम उसकी जगह आ गया। इट रिकोगनाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर स्किन कलर। इसने सभी लोगों को उनके राइट्स और फ्रीडम दिला दी, चाहे वैसे से वो किसी भी स्किन कलर का हो। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला के लिए करेज का क्या मतलब था। आंसर इज बाय करेज मंडेला मीन नॉट टू एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। मंडेला के लिए करेज का मतलब था कि हमारे अंदर फियर की एब्सेंस नहीं होनी चाहिए, बल्कि फियर के ऊपर हमारे को ट्रम्प करना है, विक्ट्री करनी है, वन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट। नेल्सन मंडेला क्या सोचता है, क्या चीज़ स्वाभाविक है जो हमारे पास आती है, लव करना या हेट करना। ही थिंक्स दैट लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट हेट। वो सोचता है कि जो लव है वो ह्यूमन हार्ट के पास नॉर्मली नेचुरली आता है, ना कि हेट। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। मंडेला ने ट्विन ऑब्लिगेशन, दो ड्यूटी कौन सी बताई हैं। He mentioned the twin obligation, one obligation to his family, his parents, his wife and children. उसने दो ड्यूटीज़ के बारे में मेंशन करा। एक ड्यूटी तो हमारी फैमिली के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, वाइफ के प्रति और चिल्ड्रन के प्रति। सेकंड ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। दूसरा हमारे जो देश के लोग हैं, समुदाय है और देश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट। How does he contrast these transitory freedom and the basic and honorable freedoms? नेल्सन मंडेला के लिए बॉय के तौर पर, एक स्टूडेंट के तौर पर फ्रीडम होना क्या था, और ये ट्रांजिटरी जो फ्रीडम थी, मतलब पल भर के लिए जो फ्रीडम थी, और बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम के बीच में उसने कैसे कंपेयर किया। आंसर इज एज अ बॉय मंडेला मीन्ड बाय बीइंग फ्री टू वंडर इन द फील्ड्स नियर हिज हार्ट। लड़के के तौर पर मंडेला का फ्री होना अपनी हट के नज़दीक खेतों में फ्रीली घूमना था। इट वाज टू स्विम, टू रन थ्रू द विलेज, ये तैरने था, अपने गांव में दौड़ना था। आल्सो इट वाज टू रोस्ट मिलेज एट नाइट एंड टू राइड द बुल्स, और साथ में रात के अंधेरे में भुट्टे पकाना या बैलों के ऊपर सवारी करना। लड़का जब होता तो उस समय उसके लिए ये फ्रीडम थी। एज ए स्टूडेंट ही मीन टू बी फ्री टू स्टे आउट एट नाइट। और स्टूडेंट के तौर पर वो चाहता था कि उसको रात को भी कहीं पर भी रहने की आज़ादी होनी चाहिए। इट वॉज टू रीड वट ही प्लीज्ड,
टू रीड एंड टू गो वेयर ही कुड चूज। और साथ में वो ये चाहता था कि जो चीज़ उसको खुश करे वो पढ़ सके, वो ऐसा सब कुछ पढ़ सके और जहाँ पर वो जाना चाहे वहाँ पर जा सके। इट वॉज ऑल्सो टू बी एज पर हिज पोटेंशियल, ये अब उसकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। दीज वर द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ये जो फ्रीडम थी ऊपर जो मेंशन की थी ट्रांजिटरी थी, क्षणिक थी। बट द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम वर द फ्रीडम फॉर द पीपल, लेकिन बेसिक और ऑनरेबल जो रेस्पेक्टेबल फ्रीडम है वो उसके लोगों के लिए फ्रीडम है। दीज वर टू लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, इन लोगों को डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए रहने के लिए आज़ादी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री, वाई नॉट। मंडेला क्या सोचता है कि जो ऑप्रेसर है, जो दबाने वाला, वो आज़ाद है या नहीं। मंडेला थिंक्स दैट ऑप्रेसर इज नॉट फ्री लाइक द ऑप्रेस्ड, मंडेला सोचता है कि ऑप्रेसर भी ऑप्रेस्ड की तरह आज़ाद नहीं है। अ पर्सन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, यानी एक आदमी जो दूसरे आदमी की फ्रीडम को छीनता वो नफरत का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड इन प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वो पक्षपात और संकीर्ण भावना से भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको क्वेश्चन नंबरिंग कंटिन्यू रखनी है। वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंड द इनॉग्रेशन, वट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ, यानी एक लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर वहाँ पर इनॉग्रेशन उद्घाटन सेरेमनी में क्यों आए थे और इसका क्या मतलब है। अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन टू पे देयर रेस्पेक्ट, वहाँ पर जो इंटरनेशनल लीडर आए लार्ज नंबर में वो अपनी रेस्पेक्ट देने के लिए आए थे। इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ ह्यूमन फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, ये ह्यूमन फ्रीडम और डेमोक्रेसी की जीत थी। इट आल्सो सिग्निफाइड द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, और साथ में इसमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की इंपॉर्टेंस को भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। मंडेला के इस बात से क्या मतलब है जब उसने कहा कि वो तो जितने भी अफ्रीकन पैट्रियोट थे देशभक्त से, वो जो उससे पहले मर गए, वो उनका एक सम है, मतलब उनका एक कलेक्शन है। द ऑथर मीन्स दैट लाइक दोज पैट्रियोट ही आल्सो फेल्ट द ग्रेट नीड ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। ऑथर कहता है कि उन देशभक्तों की तरह उसके अंदर भी एक भावना है कि सभी को, देश को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिले। लाइक दैम ही आल्सो अंडरवेंट टॉर्चर बाय द वाइट्स इन हिज ओन कंट्री, उनकी तरह वो भी अपने ही देश में वाइट के द्वारा उसने टॉर्चर सहन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड यू एग्री दैट डेप्थ ऑफ डिप्रेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, हाउ डज मंडेला इलिस्ट्रेट दिस, कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्ग्यूमेंट। क्या आप एग्री करते हैं कि जो डेप्थ ऑफ डिप्रेशन ऑपरेशन होता है, मतलब अगर हमें बार बार कोई दबाए उससे जो हमारा कैरेक्टर और भी ज़्यादा निखर के आता है, मंडेला इसको कैसे साबित करता है और आप भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। आंसर इज इट इज़ अ फैक्ट दैट द मोर वन इज ऑप्रेस्ड द मोर वन बिकम स्ट्रॉन्ग इन करेक्टर। हाँ, ये बात सच है कि जितना जिसको दबाया जाता है वो उतना ही ज़्यादा अपने करेक्टर में स्ट्रॉन्ग बनता है। मंडेला सेज दैट डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी प्रोड्यूस्ड मैनी पैट्रियोट्स। मंडेला कहता है कि काफ़ी लंबे समय के ऑपरेशन के बाद और ब्रूटैलिटी के बाद काफ़ी देशभक्तों ने जन्म लिया। दे वर लाइक ओलिवर टेम्बोस, वाल्टर्स, सिसुल्स, चीफ लिटुहल्स, यूसुफ, डैडूस, तो ये लोग पैदा हुए। मोर एग्जाम्पल फ्रॉम माई ओन साइड आर हेयर, दीज आर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। मंडेला की जो अंडरस्टैंडिंग थी एज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ कैसे चेंज हो गई। फर्स्ट, मंडेला थॉट ऑफ पर्सनल फ्रीडम लाइक डूइंग व्हाट वन लाइक्ड। पहले जो मंडेला पर्सनल फ्रीडम को ये मानता था कि जो वो चाहता वो कर सके। बट एज ही ग्रू अप ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम एज इंडिविजुअल, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ उसने सोचा कि फ्रीडम तो इंडिविजुअल है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते। इट इज़ आल्सो ऑफ हिज ओन मैन, ये उसके आदमियों को भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। ही थॉट ओ फ्रीडम फॉर ऑल हिज ओन पीपल मोर इम्पोर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स, वो बाकी सभी चीज़ों से ज़्यादा अपने देश के जो लोग हैं उनकी फ्रीडम के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता था। एंड लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेला की जो फ्रीडम के लिए जो हंगर थी उसकी लाइफ को कैसे चेंज कर दिया। और मंडेला हैड द हंगर फॉर फ्रीडम, कि मंडेला के पास फ्रीडम की हंगर थी। हाउ डिड इट चेंज हिज लाइफ, इसने उसकी लाइफ को कैसे चेंज कर दिया। आंसर इज मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिम इनटू अ ग्रेट मैन। मंडेला की फ्रीडम के लिए जो हंगर थी उसने उसको एक ग्रेट मैन बना दिया, एक स्टेट्समैन बना दिया, पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति बना दिया, एंड अ विजनरी, और एक भविष्य देखने वाला, मतलब
आगे की सोचने वाला व्यक्ति बना दिया। ही वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, उसने इसके लिए दिन रात मेहनत करी। ही अंडरवेंट फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर, उसको इसके लिए शारीरिक और मानसिक यातनाएं सहन करनी पड़ी। इट वाज फॉर ऑब्टेनिंग फ्रीडम फॉर हिज ओन पीपल, और ये उसने सब कुछ अपने देश के लोगों के लिए फ्रीडम ऑब्टेन करने के लिए किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट एंड लर्न all these NCERT questions. Long question will be discussed in the next video. Thank you.